शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। संसार में कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती नरसंहार की अग्नि में झोंक दिया गया है, चाहे वे पारसी हो या यहूदी या फिर कश्मीर के 5000 बरसों से रहते आ रहे वहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडित। सभी को कट्टरपंथ की तेज धार ने नहीं बख्शा है। ईरान देश, जिसका असली नाम फारस था और शांतिप्रिय जाति पारसियों का अपना देश था, उनको कट्टरपंथी विचारधारा ने या तो समाप्त किया या धर्म परिवर्तन किया और देश हथिया लिया, और आज यहाँ शिया मुसलमानों का कब्ज़ा है। यहूदियों को जर्मनी के क्रूर शासक हिटलर ने अपनी खून की प्यास मिटाने के लिए जिंदा भट्टियों में जलवा दिया, जिसको कि विश्व का सबसे क्रूर नरसंहार माना जाता है। और कश्मीरी पंडितों का हाल तो आप जानते ही हैं कि किस बर्बरता से उन्हें नरसंहार करके अपना 5000 वर्ष पुराना वतन छोड़ना पड़ा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। मैं हूं आपका दोस्त रविधर। चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और सुनिए कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी दास्तान। 14 सितंबर आता है और कश्मीर के मूल निवासियों के घाव फिर से हरे हो जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के पास इतिहास की एक तारीख है, हमारे शहीदों के खून से सना हुआ इतिहास, एक तारीख जो हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारे लोगों को उनके भगवान में विश्वास, भारतीय राज्य में विश्वास और भारत के संविधान में विश्वास के लिए निशाना बनाया गया था। जब निडर वकील पंडित टिक्कालाल टिपलू पाकिस्तानी प्रशिक्षित बंदूकधारियों की गोलियों का शिकार हो गए, सांप्रदायिक घृणा और कट्टरता का दूसरा शिकार जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त यद्यपि ईमानदार न्यायाधीश थे, जिनका एकमात्र अपराध कानून के शासन के प्रति उनकी साहसिक प्रतिबद्धता और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता थी। ये कहना कि वो मुस्लिम बहुल कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे एक और अपराध था। 4 नवंबर 1989 को JKLF के 3 सदस्यीय निष्पादन दस्ते द्वारा श्री न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। श्रीनगर के मुख्य पुलिस स्टेशन से बमुश्किल कुछ 100 मीटर की दूरी पर कश्मीर के प्रसिद्ध हरी सिंह हाई स्ट्रीट में दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के करीब है। श्री न्यायमूर्ति NK गंजू एक न्यायाधीश के रूप में उभरे थे। अगस्त 1968 में एक सत्र न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मकबूल भट्ट, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक, एक पाकिस्तानी प्रशिक्षित और समर्थित आतंकवादी सरगना के मुखिया थे, को CID अधिकारी अमरचंद की हत्या का दोषी ठहराया था। उचित समय और प्रक्रिया के तहत सज़ा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में बरकरार रखा और भट्ट को दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 1984 में JKLF ने जस्टिस गंजू के घर पर बम फेंके, लेकिन इससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने की अपनी घोषित जिम्मेदारी से नहीं डिगे। वह एक सामान्य नागरिक का जीवन जीते रहे, जब तक कि 4 नवंबर
1989 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वो जम्मू कश्मीर बैंक से बाहर निकले तो मौत के सौदागरों ने उन्हें रोक लिया और उनके हत्यारों द्वारा जस्टिस गंजू को गोलियों से भून दिया गया। हत्यारे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक चेतावनी नोटिस भी लगाया, जस्टिस गंजू की मदद करने या उनके शव को उठाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस गंजू के शव को मुख्य अमीरा कदल रोड पर कई घंटों तक लावारिस छोड़ दिया गया। इससे पहले कि कश्मीरी पुलिस कर्मियों ने उसे उठाने और उसको उसके घर तक ले जाने का साहस जुटाया, सभ्य समाज के लिए शर्म की बात थी। पाकिस्तान की ISI द्वारा रची गई इस हत्या को आतंक के सौदागरों ने बड़ी सावधानी से अंजाम दिया था। JKLF ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि ये हत्या मकबूल भट्ट की मौत के सज़ा में न्यायाधीश की भूमिका का बदला लेने के लिए की गई थी। उनकी हत्या कश्मीरी पंडितों के लिए एक संकेत थी। उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने कश्मीर में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यासीन मलिक सहित उनकी हत्या के आरोपी कमज़ोर प्रशासन और मैकियावेलियन राजनेताओं द्वारा संरक्षित होकर वर्षों तक आज़ाद थे। उनकी हत्या न केवल न्याय का मखौल है बल्कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नागरिक प्रशासन पर एक अभियोग है। उनकी हत्या एक न्यायाधीश की रक्षा करने या यहाँ तक कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने में उनकी विफलता के लिए भारतीय न्यायपालिका के चेहरे पर एक कलंक बनी हुई है। उनकी हत्या कश्मीर में इस असहाय अल्पसंख्यक की अधिक लक्षित हत्याओं का अग्रदूत बन गई और अंततः जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी की जाति नरसंहार का कारण बनी। मानव समृद्धि कमज़ोर है, वह समय के साथ दुख भूल जाती है, लेकिन निशान उस पर किए गए अन्याय और क्रूरता को याद दिलाते हैं। पौराणिक स्वर्गीय रिकॉर्ड कीपर चित्रगुप्त की तरह समय कभी नहीं भूलता। ये खुद को अद्यतन करता रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें और उससे सबक सीख सकें। 33 साल बीत गए होंगे, फिर भी यादें मिटी नहीं हैं। हम निडर और ईमानदार न्यायमूर्ति NK गंजू, जिनका जन्म 16 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि पंडित महादेव गंजू के पुत्र थे, को सलाम करते हैं, जो अपने पीछे पत्नी के अलावा 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। उनका बलिदान सभी कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रेरणा है, जिसको कश्मीरी पंडित समुदाय कभी भूल नहीं सकता, जिसने भारत के संविधान को सर्वोपरि रखा। किसी दिन हमारा समुदाय न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू और कश्मीर में जिहादी मानसिकता के शिकार हुए अनगिनत अन्य लोगों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए यहूदी नरसंहार स्मारक की तरह एक नरसंहार स्मारक का निर्माण करेगा। यह पेंटिंग इस निडर शहीद श्रीमान न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, जिनके राष्ट्र प्रेम और अदम्य साहस से एक देशद्रोही को फांसी हुई। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कश्मीर पर आधारित अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।